चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डे 22। और हम लोग डे 22 तक पहुंच गए, मतलब बहुत बड़ी चीज की है हमने आज। डे 22 तक पहुंचना, उसकी सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से कर रहे हैं, होमवर्क अच्छे से कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी हमको दिख रहे हैं, है ना। आज मुझे बहुत लोग मिले जिन्होंने अपनी शेयरिंग की, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस बताई कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये शेयरिंग की कि ऐसे ऐसे जादू हो रहे हैं लाइफ में। आज सच्ची में बहुत मजा आ गया है, बहुत। हम लोगों की बातें ही चेंज हो गई, कहाँ हम क्या बातें करते थे, और आज जब सब मिले तो बातें थी तुम्हारे सिर्फ और फेस से सिर्फ अच्छा लग रहा है सब कुछ सिर्फ कि और सिर्फ कितनी हैप्पी हो। बिल्कुल, आज मैं सच में खुश हूँ, क्योंकि जो हमारी जो टॉक्स थी ना, वो लिटरली मुझे ऐसा लगा कि यार सच्ची में ट्रांसफॉर्म हो गई। क्या बातें करते थे और क्या कर रहे हैं, सब बस यही बातें हो रही थी। ये हम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ऐसी टू डू लिस्ट बना रहे हैं, वो पूरी हो रही है, ऐसा हो रहा है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें। बहुत मजा आया आज मुझे, जो मिल रहा है बस यही बातें हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्या होता था कि हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा सबको बता रही थी और थोड़ा थोड़ा सा सब प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी प्रॉपर कोर्स है एक, जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉपर चैप्टर्स हैं, होमवर्क कर रहे हैं सभी। बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज सबने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, और उनकी प्रैक्टिसेस और उनकी जो शेयरिंग थी ना, उससे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, मुझे अब और सोचना है कि मैं और क्या कर सकती हूँ ऐसा। बहुत अच्छा लगा सच में। चलिए, बहुत अच्छा चैप्टर है आज का। और से सोचे, ओके सॉरी, टॉपिक नहीं बोला। डे 22, आपकी नजरों के ठीक सामने। देखो, अपन ने ना वो चीज सुनी भी है, कोई भी चीज जो अपने नजरों के सामने होती है ना, अपन उसको धीरे धीरे अपन उससे प्यार करने लगते हैं, या वो हमारे मन में बस जाती है वो चीज, जितना वो अपने नजरों के सामने होती है। और कोई चीज जो अपन के नजरों से दूर हो जाती है, तो धीरे धीरे हम उस चीज को भूल जाते हैं। ठीक है। आज इस चैप्टर द्वारा अपन समझेंगे कि कैसे अपन की विश लिस्ट को अपन अपनी नजरों के सामने रख करके उसमें मैजिक्स भर सकते हैं। और से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। मतलब जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, जितनी भी साइंस मतलब इतने ज्यादा तरक्की कर रही है, बट स्टिल ना अपन को लगता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपन कहते हैं ना मिरेकल्स हैं, जो मिरेकल्स होती हैं। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। ये अपन को रोंडा बर्न अपनी बात बता रही है। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं, है ना। जब मैंने भी आप लोगों को बोला था कि विश लिस्ट बनाओ आज, तो आप लोगों ने बनाते टाइम यही सोचा होगा कि यार ये पूरी भी हो सकती है क्या। सेम ये भी ऑथर भी अपन को यही बात कह रही है। मैंने अपनी 10 इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अक्सर अवसर मिलता था, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी, और यह हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी, और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी, तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वह कम चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हुई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया, और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी, तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ दिया। ठीक है। अब समझ में आया आपको विश लिस्ट के साथ क्या करना है। अपनी विश जैसे ही पूरी हो गई, उसमें से उसको काट दो, और उसमें एक नई विश और ऐड कर दो। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, से एक इच्छा थी तहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद
एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। मतलब उन्होंने तो लिस्ट में क्या लिखा था कि सिर्फ उनको बोरा बोरा के ट्रिप करनी थी, बट उनकी ये विश तो सच हुई कि उन्होंने वो ट्रिप पूरी की। और पूरी करने के बाद जब वो वापस आ रही थी, तो उनको बीच में से लोग मिले, और वो लोग प्लेन में बहुत ज्यादा जॉय वाले फीलिंग में थे। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। मतलब कौन सी थी? बोरा बोरा को उनको ट्रिप करनी थी, वो उनकी आखिरी इच्छा थी, वो भी पूरी हो गई। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी। मतलब जो अपन ने 10 लिस्ट लिखी ना, उनकी वो 10th वाली वो थी। वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। मैं यह कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। मतलब जब उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेटिट्यूड दोनों का यूज किया, तो उन्होंने जो विश लिस्ट लिखी थी, उसकी वो विश लिस्ट 4 साल में पूरी हो गई। मतलब विश लिस्ट पूरी की पूरी 4 साल में पूरी हो गई। तो ये तो बड़ी बात है ना। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर 20 लाख डॉलर का कर्ज था, और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तित्व क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। ये ना ध्यान से सुनना, ये अब ये बता रही है कि इनकी प्रॉपर सिचुएशन क्या थी जब इन्होंने मैजिक बुक की मतलब जो जर्नी थी वो शुरू की थी। और ऐसी कंडीशन में ग्रैटिट्यूड किसी के पास होना बहुत बड़ी बात है। देखना, मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी। अब इनके पास उस टाइम कंपनी पे 20 लाख डॉलर का कर्ज था, क्रेडिट कार्ड्स पे भी मतलब बहुत ज्यादा उधार चढ़ा हुआ था। बट स्टिल वो विश लिस्ट में क्या क्या लिख रही हैं, अब ये सुनना। समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना, और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी। और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों का जीवन में खुशहाली लाऊं। अब सोचो, ये कैसे खुशहाली ला सकती थी करोड़ों लोगों के जीवन में, जब इनकी खुद की लाइफ ऐसी हो रखी थी। बट इन्होंने उसके बाद सीक्रेट मूवी बनाई थी, या सीक्रेट बुक पहले लिखी थी उसके बाद मूवी बनाई थी। और जो सीक्रेट बुक थी वो बेस्ट सेलिंग बुक बनी थी उस टाइम पे। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना थी। इनकी सबसे पहली जो विश लिस्ट पूरी हुई थी वो यही थी, क्योंकि इन्होंने जो बुक बनाई थी
वो बुक बेस्ट सेलिंग थी और लिटरली जिन जिन ने उन्होंने उस बुक को पढ़ा था उनकी लाइफ चेंज हुई थी। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। ठीक है, तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होते देखें। दिन की शुरुआत में अब सुनो, देखना कि क्या करना है अपन को। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 इच्छाओं की सूची ले, अपनी सूची को के हर वाक्य को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसर पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा को साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि इच्छाएं जल्दी साकार हो तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उसमें से उसे काट दें और मन में आने वाली नई इच्छा को जोड़ दें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा की सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। आ गया समझ में? करना क्या है, आगे अपनी विश लिस्ट को लेना है। सॉरी, को अपनी रीड विश करना लिस्ट को है लेना है। और इमेजिन करना है कि वो पूरी हो गई है। हाँ, एक एक पढ़नी है और इमेजिन करना है कि वो पूरी हो गई है, विजुअलाइज करना है उसके बारे में। और हर दिन आपको कम से कम अपनी विश लिस्ट को 2 टाइम्स खोल करके देखना है। ठीक है, अब जैसे उषा जी आपकी एक विश पूरी हो गई थी, आपने क्लास में भी बताया था कि आपको वो स्मार्ट वॉच मिल गई। हाँ, तो आप वो अब तो उसमें से वो विद इन कट 2-3 करो। डेज में ही। हाँ, ठीक तो है। आप उसमें से आप वो कट करो और अब एक और नई विश लिखो उसमें। ठीक है। ठीक। हाँ, अब कोई क्वेश्चन किसी का? मान्य मैम, हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन है, मेरे बेटे के अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है पर हो नहीं रहा, तो उसके लिए क्या करूँ? टेंशन है थोड़ा। हाँ, तो ये वर्ड बोला मत करो कि टेंशन है। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी ओके। बात लिखना शुरू कर दो कि मेरे बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ ठीक है, हाँ, बस इतना ही तो ये लिखना है और विश कुछ नहीं लिस्ट में लिखना है? करना। हाँ, विश लिस्ट में लिखना है। विश लिस्ट में लिख। विश लिस्ट में लिखना है ठीक है। और उसको रोज आपको विजुअलाइज करना है कि वहां से कॉल आ गया, मतलब हाँ जैसे कैसे कंफर्मेशन आती है स्कूल से एडमिशन होता है तो क्या होता है कि वहां से कॉल आ गया और आपको बोल रहे हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आप लोग हमें फीस डिपॉजिट करा देना। और ऐसे ऐसे करके आपको हाँ, विजुअलाइज करना है वो चीज। ठीक है, और ठीक एक है। और चीज कर सकते हो आप कि उस स्कूल का कोई प्रिंट आउट, उस स्कूल का पिक्चर का कोई प्रिंट आउट ले लो, कलरफुल। ठीक है, और हम्म अपनी बच्चे की हम्म, पिक्चर जो है वो उसमें एडिट कर दो। ऐसे दिखना ठीक चाहिए है। कि आपका जो बच्चा है सॉरी, आपका जो बच्चा है वो उस स्कूल के आसपास मतलब कहीं दिख रहा होगा। ऐसी पिक्चर एक आप उसमें बनाओ। ठीक है। जैसे अगर प्रिंट आउट कोई भी स्कूल का निकाल लिए और सोचे कि ये स्कूल में एडमिशन हो जाए और उसका पिक्चर चिपका दूं, हाँ, उसमें उसका है पिक्चर ना? चिपका दो। और फिर हाँ, है ना। और एक और चीज कर सकते हो कि इसी फोटो के साथ मतलब एक शीट ले लो, वाइट शीट ले लो या कोई सी भी हाँ जो शीट चाहिए वो ले लो। उसके ऊपर आपने पेस्ट किया ये स्कूल का पिक्चर, उसके आसपास आपने अपने बच्चे का हाँ पिक्चर पेस्ट कर दिया और वहां पे एक बबल बना दो। हाँ, उसमें लिख दो कि वाह मम्मी मेरा एडमिशन इस स्कूल में हो गया, इस तरह से। ठीक है। ठीक है, हाँ, तो जैसे इसका आज मैं मतलब विजुअलेशन हाँ, आपको उससे मैं कनेक्ट करना कर है। रही थी ना, तो वो
नहीं आ रहा था कि वो उसका एडमिशन हो गया। वो वाइब्स अंदर से नहीं आ रही थी, ना वो स्कूल दिख रहा था, ना वो जैसे मैं सोची थी कि हाँ मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया है, वो स्कूल जा रहा है, इसका मन पढ़ाई में, तो वो मुझे दिख नहीं रहा था। आंख बंद करके 10 मिनट तक कोशिश करी, फिर मैंने छोड़ दिया कि मैं बाद में करके देखूंगी। नहीं, तो ऐसे अगर जब हमें नहीं दिख रहा ना, तो आपको पहले हाँ स्क्रिप्टिंग करने की जरूरत है। आप एक पेज ले लो और उस पेज में हाँ लिखो कि मेरा बच्चे का एडमिशन हो गया है। पूरी पूरी लिखो हाँ कि एक दिन, जिस हाँ दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया है, तो कैसे पता चलेगा, हाँ शुरू से सोचो कि एक फोन कॉल हाँ। आया है स्कूल से, है ना, उन्होंने बोला ठीक। कि आपके बेटे का जो भी नाम है, जैसे कि अंश लिख देते हाँ ना, तो मतलब अंश और जो भी सरनेम है वो, ठीक है, उसका एडमिशन हो गया है, कंफर्म हो गया है, तो आप लोग प्लीज कल ये एडमिशन फॉर्म फिल कर लो, या जो फीस है वो फिल कर लो। इस तरह से आप पूरी स्क्रिप्टिंग करो, फिर उसको पढ़ते जब ठीक। जाओगे ना आप, तो आपको विजुअलाइजेशन अपने हाँ आप आएगी। ठीक ठीक। ओके। उसका मैंने उसके नाम की कॉपी अलग बना के रखी मेरे बेटे की। कुछ भी उसके बारे में सोचना ना, पहले लिख लेती हूँ, फिर उसको सोचती हूँ, और नहीं लिख पाती हूँ तो मन में खुद को रिवाइज करती हूँ। उसका एडमिशन हो गया है, वो स्कूल जा रहा है, उसका पढ़ाई में मन लग रहा है। 24 घंटे नींद में भी वही चलता रहता है। हाँ, तो नींद में चलता है ना, जो चीज नींद में चलती है वो बहुत ज्यादा पास होती है पूरा होने के, क्योंकि हमारी ठीक। वो जो स्टेट होती है ना नींद आने वाली, वो स्टेट अल्फा हाँ होती है। और मैंने हमेशा बताया कि अल्फा स्टेट में जब भी कोई विजुअलाइज अपन करते हैं ना, तो वो हाँ। 100x हो जाती है। ठीक। ठीक है। ठीक। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, हेल्थ से रिलेटेड था, कि वो जो अपना हेल्थ में था ना, कि 3 पास्ट के लेने थे, 5 प्रेजेंट के लेने थी, और एक फ्यूचर हाँ के लेने थी, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अब मैं एक बार और समझाती हूँ, मेरी रियल लाइफ से एग्जाम्पल भी समझाती हूँ उसी का, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले लेना है अपन को पास्ट की 3 ऐसी सिचुएशन जहां हमारी बहुत अच्छी हेल्थ थी, जहां सपोज कर लो कि अपन ने पूरी रात डांस किया होगा, या पूरी रात एंजॉय कर पाए अपन। ठीक है। तो अब जैसे मैंने एक दिन ये होमवर्क किया, ठीक है, तो उसमें जो मैंने 3 इवेंट लिए थे ना, उसमें एक इवेंट था डांडिया का। शादी से पहले हम लोग डांडिया में जाते थे, और वहां पे हम लोग ऑलमोस्ट पूरी रात डांडिया करते थे, और उसमें मुझे बहुत सारे प्राइजेस मिलते थे। हमेशा ही होता था, डेली बेसिस पे जब भी जाते थे प्राइज मिलते थे। ठीक है। पूरी रात नाचते थे, तो इट मीन्स वो मेरी हेल्थ जो थी, वो एकदम हाईएस्ट पीक, जब मेरे को पूरा सपोर्ट कर रही है मेरी हेल्थ, है ना। अब मैंने उसको विजुअलाइज किया, सोचा कि हाँ यार ये तो चीज बहुत अच्छी थी, है ना। अब मैंने क्या करा, प्रेजेंट के 5 ग्रेटिट्यूड किए। अब प्रेजेंट के 5 ग्रेटिट्यूड मेरी हेल्थ के क्या हुए, अगर मैं क्लास ले पा रही हूँ उसका शुक्रिया, है ना, मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ उसका शुक्रिया, मेरा ब्रेन इतना काम कर रहा है कि अभी मैं कुछ सोच समझ के बोल पा रही हूँ आप लोगों को, उसका शुक्रिया, मेरा थ्रॉट जो है वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है कि मेरी आवाज बहुत ही अच्छे से आप लोगों को सुनाई दे रही है, उसका शुक्रिया, और मेरी बैकबोन का शुक्रिया कि मैं यहाँ बहुत ही कंफर्टेबली आप सबके सामने बैठ सकती हूँ। अब आपको समझ में आया कि प्रेजेंट के ग्रेटिट्यूड क्या हुए। ठीक है। और पास्ट के तो बता हाँ। दें। पास्ट का मेरे को ऐसे लगा कि वो जो डांडिया में हमने पूरी रात नाचा और ऐसे से किया, वो पास्ट का हो गया। ठीक है। अब जब मैंने वो चीज सोची, तो मेरी शादी को हो गए 12 साल, हम कभी कभार डांडिया पे चले जाते थे और आ जाते थे, कोई डांस नहीं कुछ नहीं, ऐसा होता था ना। हम लोग कभी ड्रेस पहन कर गए डांडिया की, नॉर्मल सिर्फ साड़ी और लहंगा टाइप्स पहन के चले जाते थे। बट इस साल ना मेरी बहुत इच्छा हुई कि मुझे इस बार ना ड्रेस पहन के ही डांडिया करने जाना है, बिना ड्रेस के मैं जाऊंगी ही नहीं, मतलब नॉर्मल ड्रेस पहन के मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने विजुअलाइज करना इस चीज को शुरू कर दिया कि अब के जो डांडिया होंगे उसमें मैंने ड्रेस पहनी है, ऐसे ऐसे हम लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए हैं, ऐसे ऐसे करके मैंने इंस्टा पे डाला है, यूं करके मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया। ठीक है। जब डांडिया चल रहे थे,
उसी टाइम की बात है, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, वो उनका कॉल आता है मेरे पास। वो बोलते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड है, उसके नोन है कोई, वहां पे वो लोग ड्रेस अवेलेबल कराते हैं, और वो लोग हमें बोल रहे हैं कि आप हमारे पास आकर हमसे ड्रेस लीजिए। ठीक, हम लोग वहां पे गए, और मुझे येलो कलर की इतनी ब्यूटीफुल उस दिन ड्रेस मिली, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगा। समझे? मैंने विजुअलाइज तो सिर्फ हेल्थ के लिए कर रही थी, जहां पे मैं ग्रेटिट्यूड किसका दे रही थी, सिर्फ हेल्थ का। पर क्या विजुअलाइज हो गया, और क्या चीज मेरी अपने आप ही पूरी हो गई। समझ रहे हो ना इस चीज को? ये होता है विजुअलाइज करना भी, और यही होता है कि ग्रेटिट्यूड भी हो रहा है। पास्ट का ग्रेटिट्यूड किया, प्रेजेंट का भी कर दिया, और आगे की हेल्थ भी सोच ली इसलिए। ठीक है? अब कोई डाउट किसी को हेल्थ से रिलेटेड? नहीं? ओके। नहीं। और किसी को कोई डाउट नहीं इस आज की क्लास से तो रिलेटेड? हम मतलब आप में कई बार हमें वही 2-3 थॉट्स रिपीट होते हैं, 2-4 इवेंट ही रिपीट होंगे, तो हमको डेली से वही सोचना है। आप बैठो एक बार, एक जगह बैठो। और हिमांशी जी, मुझे सच्ची में लग रहा है अब या तो ये फैन है ना, बोलने लग जाएगा, मैं सच में बोल रही हूँ, ये एक दिन जरूर बोलेगा। गुड। हाँ। हाँ श्रद्धा जी, आप पूछो। मतलब हम जब पास्ट में जाते हैं तो हमें 2-4-5 ही इवेंट होते हैं जो याद आते हैं कि हम बहुत बेस्ट थे या ये, तो फिर वही रिपीट होते हैं। हाँ, तो अपन को वो ही तो रिपीट करने, जरूरी थोड़ी है कि अपन को बार बार अलग अलग लेने। मतलब जैसे मेरी भी लाइफ की 3-4 चीजें हैं जो बहुत ही सुंदर है। मतलब कजिन्स के साथ है ना, पूरी रात हम लोग घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो मेरी हाईएस्ट हेल्प थी ना। तो वही वही बार बार याद आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ। आने, ऐसे करके। और जब हम ये सोच, जैसे अब मान लीजिए मैं अभी ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, तभी फिर मैं बोलूंगी कि मैं मोबाइल पे बात कर पा रही हूँ, आंखों से देख पा रही हूँ, हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ, ये सब चीजें प्रेजेंट। प्रेजेंट की आ जाएगी पास की। हाँ। ओके। और फ्यूचर का सोचना है कि मैं बहुत अच्छा डांस कर रही हूँ, या मेरे बॉडी में कोई चैलेंजेस नहीं है, एकदम न्यूबॉर्न बेबी जैसी परफेक्ट फिट बॉडी है मेरी। हाँ देखो, न्यू बॉर्न मत बोलना, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उसमें तो अभी ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस होते हैं, है ना? तो एक तो न्यू बॉर्न मत बोलना, और दूसरा कि आप चैलेंजेस नहीं बोलोगे, कि मेरी बॉडी में चैलेंजेस नहीं है, ऐसे नहीं बोलोगे, है ना? आप, हाँ, मैं बता फिट रही हूँ, एंड चलो परफेक्ट है। इसके बारे में बता रही हूँ, कि जैसे मेरे पैरों में चैलेंज रहता था, मैंने आपको बताया ही था, है ना? तो है ना, गूगल पे सर्च करो कि अगर मेरे पैर जो है वो अपन, मेरे नहीं, गूगल पे सर्च करना, व्हाट कैन आई डू विद माय एनर्जेटिक लेग्स, या व्हाट कैन आई डू विद माय एनर्जेटिक नीज, या इस तरह से करके ना कुछ आप गूगल पे सर्च करो। ठीक है? तो वो बहुत सारे ऑप्शन दे देता है अपन को, कि अपन अपने पैरों से और क्या क्या कर सकते हैं। फिर उसको देख करके अपना सपना बनाओ, कि जैसे पैरों से अपन ट्रैकिंग पे जा सकते हैं। जैसे मेरा सपना बताती हूँ, मैं विजुअलाइज भी करती हूँ, कि मैंने मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि थोड़ा सा है ना, मेरी ड्रेसिंग सेंस को लेकर के मतलब चैलेंज रहता था, कि मैं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पाती थी। ठीक है? फिर धीरे धीरे मैंने काफी चेंजेस लाए लाइफ में। अभी मैं अपने मन के ड्रेसेस पहन सकती हूँ, बट स्टिल अभी मेरी एक और इच्छा है जो मुझे पूरी करनी है। ठीक है? तो वो मैं कैसे करती हूँ, कि मैं मैराथन में रन कर रही हूँ, और मैंने मेरी पसंद की ड्रेस पहन रखी है, जो मैं सोचती हूँ पहनने। समझ रहे हो? अब मेरे पैरों में जो चैलेंज था, वो मैराथन से कवर हो गया ना, कि अगर मैं मैराथन में रन करूंगी, तो मतलब वो रनिंग मेरी जो है, वो मेरी पैरों के चैलेंज ही है ना अभी, इस तरह से। ओके। हाँ, तो उस मतलब जो भी अभी चैलेंज चल रहा है ना, उससे रिलेटेड कोई बहुत अच्छी चीज इमेजिन करो। ठीक है? ठीक ठीक। या जैसे जैसे किसी को आंखों का चैलेंज होता है ना? तो वो चैलेंज वो विजुअलाइज करे कि मेरी आंखें बहुत सुंदर है, मेरा जो विजन है वो परफेक्ट 6x6 है, इस तरह से।
जो जिस पार्ट का चैलेंज है उससे ऑपोजिट अपन को विजुअलाइज करना है। सब पॉजिटिव सोचने का है। हाँ, पॉजिटिव तो वैसे ही सोचना है ना। हाँ। हाँ, और कोई क्वेश्चन? नो। आज आज मेरे कजिन ने एक चीज बताई है, बोला आज क्लास में जरूर शेयर करना, तो मैं वो शेयर करती हूँ। आज हम लोग सब ग्रेटिट्यूड की बातें कर रहे थे और यही सारी बातें हो रही थी, तो वो मुझे बता रहा था कि उनके घर पे जो मेड आती है ना, तो वो जो मेड आती है, मेड के घर में 18 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो वो लोग 18 मेंबर्स हैं, तो उनकी मेड ने उसे बताया कि उनके घर में 18 मेंबर्स हैं और उनके घर में सिर्फ एक ही बाथरूम है, ठीक है। तो वो बता रहा था कि वो बता रही थी कि जो बाथरूम है उसकी भी मॉर्निंग में लाइन लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जाके उनको बाथरूम में जाने को मिलता है। तो वो मुझे यही बता रहा था कि मैं सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड अपने बाथरूम का करता हूँ। जब भी मैं बाथरूम में जाता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ कि हमारे पास मतलब बेड से उतरते ही बाथरूम है ना। कितना मतलब बहुत अच्छा। और उसने मुझे बोला कि आज तो क्लास में जरूर शेयर करना। वो डेली हमारी क्लासेस लेता है, वो प्रॉपर मतलब वो शॉप पे जाता है, तो इसलिए वो दिन में तो कर नहीं पाता, बट वो रात में पूरी प्रैक्टिस करता है। और ही वॉज शेयरिंग विद मी कि वो पूरी प्रैक्टिस, पूरा जो लिख रहा है सब कुछ, देखो हमारे पास स्टिल टाइम है ना। बट जो अगर वो कर सकता है ना, तो फिर तो हम और कर सकते हैं। नहीं, मतलब आप खुद सोचिए ना कि शॉप का टाइमिंग क्या होता है, मॉर्निंग 10 टू नाइट 10 और 11 तक। किसी भी बिजनेसमैन जो होते हैं सभी का यही होता है ना। बट स्टिल वो रात को ये प्रैक्टिस कर पा रहा है, राइट। वो बता रहा था कि जैसे पहले वो क्या करता था कि भाई नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करा दिया और ये प्राइम का करा दिया, उसमें मूवीज देखते रहते थे। बोला अब हमने वो सब रिचार्ज कराने बंद कर दिए, और सारा दिन बस जब भी टाइम मिलता है, कोई मूवी नहीं कुछ नहीं, हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। तो कितना मतलब जब वो कर सकते हैं तो अपन तो बहुत छोटी सी चीज है, नहीं। हम लोग सब कजिन प्लान कर रहे थे कि घर पर बैठ के एक दिन सब ग्रेटिट्यूड का सेशन रखेंगे, घर पे सब बैठ के ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। वेरी गुड। वो चलिए, सब भी करते हैं मतलब, है ना। बोलना फिर से। वो सब लोग भी करते हैं। हाँ जी, कर रहे हैं। और सच में जो जो कर रहे हैं ना, उनको लिटरली रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आज तो पक्का हो गया, सच्ची में पक्का हो गया। आज हमने खूब सारी बातें, खूब सारी शेयरिंग, बहुत मजे किए सिर्फ यही यही बातें करके। सब एक दूसरे को अपना मैजिक रॉक दिखा रहे थे कि देख मेरा मैजिक रॉक, मेरा मैजिक रॉक, ऐसे हो रहा था घर में। बहुत अच्छा लगा आज, वाह। सच में वाओ। चलो, तुम्हारे फेस से ही दिख रहा है आज वो। हाँ थैंक यू। चलो, और किसी की कोई हाँ, शेयरिंग या क्वेश्चन? रौनक ही अलग है ना आज, स्माइल ही अलग है। हाँ, एक बहुत तो तब घर ज्यादा। नोट आने हो रही की, होगी, है ना। राइट, एक तो बिल्कुल घर आने बिल्कुल। की, ऊपर से फिर ये सारी बातें होती है तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। बस और मेरा कोई ड्रीम बातें? पूरा हो जाए, हाँ जी। सबसे ज्यादा खुश हो जाऊं। मेरा ड्रीम, मेरे बेटे वाला ड्रीम पूरा हो जाए, सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगी। ऐसे नहीं सोचना कि पूरा हो जाए, फिर तो नहीं होगा, मैं लिख के दे रही हूँ कि नहीं होगा। अच्छा। अगर ऐसा सोचोगे तो 100% रखो ना कि होएगा, क्यों नहीं होगा। हंड्रेड हाँ, परसेंट सोचना है कि होगा, ठीक है। ठीक है। और इसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम भी लगाओ, जो अपनी कल क्लास थी ना। ऐसे सोचो कि मैं मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रही हूँ। नाम बताओ अपने बेटे का। सूर्या। सॉरी, सूर्या, सूर्या। सूर्या। हाँ। हाँ ठीक है। तो मैं मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रही हूँ कि मेरे बच्चे का, सूर्या का, इस स्कूल में एडमिशन हो चुका है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यही सेम लाइन आपको बोलते ही रहनी है। बोलते रहो, चाहे फिर 50 टाइम्स लिखूं, 100 टाइम्स लिखूं, लिखते जाओ, बस एक ही लाइन लिखो कि मेरे बेटे का स्कूल में एडमिशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ठीक। एडमिशन कब होने हाँ, वाले हैं? अभी उसको अभी 10 डेज में बताएंगे रिजल्ट उसका कैसा क्या है। ठीक है। तो आप एक काम करो, अगर इतनी शिद्दत दिखा रहे हो ना, तो एक काम करो
कि आज हाँ। से शुरू करो और 5 हाँ। डेज तक ये वाली अफर्मेशन 55 टाइम्स लिखो ठीक है। कि मेरे बेटे का मतलब जो भी नाम है वो सूर्या का इस स्कूल में एडमिशन हो चुका है, थैंक यू, और हाँ। मैं बहुत खुश हूँ। इस चीज को ठीक है। 55 टाइम्स लिखोगे और 5 दिन तक लिखोगे, ठीक है। ठीक है। और इस चीज को लिखने के 5 दिन के लिखने के बाद अटैच मत होना कि मैंने तो लिखा और हुआ नहीं, ऐसे मत सोचना, सोचोगे तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर तो वो ये तो सोच के फिर चलोगे कि मैंने लिख लिया ना तो अब तो पक्का होना ही ठीक है। है ना, तो फिर 100% हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ठीक है। मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं लगाना है। हाँ मैंने बता दिया ना लगाने के लिए, मैग्निफिसेंट हाँ, आउटकम तो लगवा ही दिया ना। अच्छा। उसके साथ साथ ये जो अफर्मेशन लिख रही है ना, तो अफर्मेशन को लिखने का तरीका बता दिया कि कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट विश पूरी करनी है ना तो आप उसको 55 टाइम्स 5 दिन तक आप उसको लिखो, ठीक है। ठीक है। बट उससे हाँ। अटैच मत हो, अगर अटैच होते हो ना तो फिर नहीं पूरी होती है। अटैच मत मुझे हो तो लेट गो कर लो कि हाँ हो जाएगी पूरी, और हो जाती है, हो जाए। ठीक अच्छा। है। मुझे ना और एक दो हो जाएगी। मैग्निफिसेंट आउटकम के भेजना ना ग्रुप में। क्या भेजना है बताओ। मैग्निफिसेंट आउटकम कैसे बोलना, कैसे लगाना, उसके 2-3 एग्जांपल भेज देना कि मुझे आज मेरी मूवी में पसंद की सीट मिलने वाली है, इसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रही हूँ, लाइक दैट। हाँ तो उसके लिए तो यूं हो जाएगा कि एक सेकेंड, उसके लिए अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मैं मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रही हूँ कि आज हम मूवी देखने जा रहे हैं और मुझे वहां पे मेरी फेवरेट सीट मिलेगी। ओके। और फेवरेट सीट को भी ना मेंशन कर दो कि मुझे साइड में ये सीट मिलेगी, और इस तरह से मैंने आपको बताया था ना कि मैं हमेशा ट्रेन में उसको मैनिफेस्ट कर लेती हूँ मेरी सीट को, क्योंकि मेरी सीट मुझे कंफर्म है कि मुझे साइड लोअर ही चाहिए होती है और वो साइड लोअर मिल जाती है ऐसे। बट फिर भी मुझे मतलब एक दो इस तरीके से बोल के या लिख के ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है, मैग्निफिसेंट आउटकम के सेंटेंसेस। ठीक है, वैसे बस यही बोलना है, मैं मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रही हूँ कि आज मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, वहां पे मुझे मेरी मनचाही सब चीजें मिलेगी और हम इतने बजे फ्री हो जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। ओके। फिर भी मैं आपको लिख कर भेज दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स। मैं जैसे मैं बोलूंगी, मैं मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रही हूँ कि मेरे बेटे ने एमबीए बहुत अच्छे मार्क्स से कर लिया है, हाँ, ऐसा। और बहुत अच्छे मार्क्स का आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा वहां कि बहुत अच्छे मार्क्स ओके। आपके लिए कितने हैं, है ना। ओके। उसमें जो परसेंटाइल ओके। होती है ना, वो परसेंटाइल आप उसमें लिखना कि इतने परसेंटाइल से उसने क्लियर कर लिया है, ओके। ठीक है। ठीक। और कोई मैम हेल्थ के लिए भी क्वेश्चन। लगा सकते हैं। काजल थोड़ा ढंग से बोलो, आवाज कम आ रही है। हेल्थ के लिए भी लगा सकते हैं। सबके लिए लगा सकते हैं, सबके लिए, हेल्थ के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके चलो, फिर क्लास एंड करें। ठीक ओके, है। ठीक है, बाय। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। बाय। बाय, एंजॉय। थैंक यू।